हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या आज की क्लास फिर हम लोग शुरुआत करें? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसके कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये चीज़ें आपके सामने मिलेंगी। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी अपने पास हो तो इसको हम लोग क्या होती है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, धीरे 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 चीजें मैं आपको समझाता जाता हूं और आगे बढ़ता जाता हूं। साउंड नहीं आ रही है क्या? क्या अब ठीक है? सही है ना? आ रही है ना? ठीक है, साउंड सही है तो हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि कहीं भी अपने पास ऐसी अगर इक्वेशन अपने पास है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। यहां से मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। अगर कभी भी ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आज की क्लास में मैं आपको इसी के बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है, आज की क्लास में अभी पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा किसके बारे में, फिर हम लोग समझेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। और यदि हम लोग यहाँ पर ए से डिवाइड कर दें सभी जगह, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी ए से डिवाइड करने पर, ये आएगी एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, अपने पास बी बाई सी प्लस सी बाई ए इक्वस टू जीरो। जीरो में ए का भाग दोगे तो ये तो अपने पास जीरो ही बनना है। मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने सभी जगह डिवाइड कर दिया, ए से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ए से यहाँ भी, और डिवाइड कर दिया ए से यहाँ भी। क्या आप लोग मुझे बताइए, एकदम ठीक है क्या? ए से डिवाइड कर दिया तो ये सी कैसे आ सकता है? यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। सभी जगह ए से डिवाइड किया है, यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ बी बाई ए हो गया, और यहाँ सी बाई ए हो गया। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, शुरुआत से जिस दिन अलजेब्रा शुरू किया है तब से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो अपने पास टू होता है न्यूमेरिक वैल्यू, ये बड़े काम की होती है। यानी दो के इंटू में जो जो उसके साथ हो, ए भी उसके साथ है और बी है। अगर ए का स्क्वायर भी साथ है और बी का स्क्वायर भी अगर साथ है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू दो तो अपने पास होनी होनी चाहिए। हमारे पास न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो दो अपने पास होनी चाहिए, टू तो अपने पास होनी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इक्वेशन अपने पास लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये जो इक्वेशन अपने पास लिखी हुई है सभी जगह ए से डिवाइड कर दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दो से इंटू करूँगा और दो से साथ डिवाइड करूँगा। अगर किसी चीज़ को इंटू करना है साथ, तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड किया है तो इंटू भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये दो न्यूमेरिक वैल्यू, मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए दो चाहिए, तो दो अगर चाहिए तो दो से इंटू किया है तो साथ दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अकेला आप लोग इंटू नहीं कर सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
अब दो के जो इंटू में होता है ना, दो के इंटू में जैसे a और b है तो हमें a का स्क्वायर भी चाहिए और हमें b का स्क्वायर भी चाहिए। तो यहां मुझे बताइए दो के इंटू में कौन कौन है। अगर कोई पूछे कि दो के इंटू में कौन है तो आप एक तो कहोगे b/2a है, एक तो दो के इंटू में पूरा ये है b/2a, और एक अपने पास दो के इंटू में कौन है, x है। आप लोग ऐसे बोलोगे इन दोनों का स्क्वायर हमें चाहिए, तो इन दोनों का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो x का स्क्वायर तो अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ ये रहा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो x स्क्वायर पहले ठीक है, ये है 2 इंटू b/2a इंटू अपने पास x है। हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर चाहिए, b/2a का स्क्वायर भी चाहिए और x का स्क्वायर भी चाहिए। अगर होल स्क्वायर आपको लिखना है तो x का स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास है, उसमें तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। होल स्क्वायर अगर लिखना है तो इसका स्क्वायर और चाहिए, तो प्लस कर दो b²/4a², और कोई चीज़ प्लस की है तो साथ आपको माइनस भी करना पड़ेगा। और ये तो ऐसे कैसे चल रहा है ऊपर से c/a = 0 तो चले रहे। अगर किसी चीज़ का आप लोग इंटू करते हो तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बराबर रखने के लिए। अगर हमें किसी इक्वेशन में कुछ ऐड कर रहे हो तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? x² प्लस b/2a, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, फिर ये b²/4a² अपने पास नहीं है, दो के इंटू में दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो नहीं है तो हम लोगों ने लिख लिया तो साथ उसको आप लोगों को वापस माइनस भी करना पड़ेगा। और c/a वैसे का वैसे चल रहा है। ये कैसे लिख लिया एक बार मुझे बताओ, क्या सारे लोग ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। यहां पर अपने पास ऐसा है, इसको मुझे बताइए क्या x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हम लोग यहां तक लिखेंगे, और ये आगे वाला आगे ले जाओ आप लोग, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो बराबर अपने पास b²/4a² तो प्लस का होगा और ये c/a अपने पास माइनस का होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और इधर लिखना शुरू करता हूं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर ये जो होगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर होगा एलसीएम। अगर हम लोग 4a² ले लें तो 4a² अगर एलसीएम ले लेते हो तो आगे अपने पास बनेगा 4a² एलसीएम लेने पर ये बनेगा b² माइनस 4ac। 4a² एलसीएम लोगे तो ये b² ही होगा, यहाँ 4a ज़्यादा है तो 4ac वो अपने पास बन गया। बोलिए ठीक है क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो x प्लस b/2a बराबर अपने पास होगा प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन नीचे वाले का रूट करोगे तो ये कितना हो गया 2a। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से x का मान क्या होगा, अगर हमसे कोई पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी तो ये भी उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास ये भी बन जाएगा। और यहाँ पर 2a अगर एलसीएम ले लें तो x बराबर अपने पास अपॉन में होगा 2a माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? x का मान जो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो कैसे प्रूव होता है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर क्या अपने पास श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है, उसने श्रीधराचार्य साहब ने फॉर्मूला कैसे प्रूव किया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो मान होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ ना बताइए कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है वो इस चीज को याद कर लेना, इस चीज को रट लेना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूं और अगले पेज पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, आती ऐसे है, एक बार बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया है। कैसे आता है वो ज़्यादा काम का भी नहीं है, आप लोग ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर अपने पास ऐसा है तो x के जो मान होंगे, x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो अपने पास x की वैल्यू होगी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac
अपॉन 2a, ये वाला अपने पास x का मान होगा। तो मुझे बताइए कि x के दो मान होंगे क्या? एक तो अपने पास प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर वही द्विघात समीकरण के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वही उसके रूट बोले जाते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वही उसके रूट बोले जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक तो अपने पास अल्फा जो होगा अपने पास वो होगा माइनस बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा जो अपने पास होगा, बीटा बराबर होगा अपने पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको लगेगा अल्फा और बीटा कहाँ से आ गया? याद रखना, एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर अक्स के दो मान होंगे, और जो अक्स के मान होते हैं, जो अक्स का जो वैल्यू होती है वही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन माने जाते हैं, हल माने जाते हैं। तो इसके दो, और उन्हीं को हम लोग रूट बोलते हैं, जो हल होंगे उन्हीं को हम लोग रूट बोलते हैं। तो दो वैल्यू होंगी अक्स की, एक तो अपने पास इससे आएगी प्लस रखने पर बीच में, और एक अपने पास माइनस रखने पर आएगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर इस चीज में मैं आप लोगों को पहला पॉइंट समझाऊं, यहां से देखिए, ये पहला पॉइंट है, एक्स की वैल्यू ये आ गई, और एक्स की वैल्यू अगर अपने पास ये आ गई तो एक अल्फा का मान ये होगा और बीटा का मान ये होगा। यहां से पॉइंट आप लोग याद रखना, यदि कभी भी हम लोग दोनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा जब आप लोग ऐड करोगे तो एलसीएम तो 2a आ जाएगा। ये अपने पास प्लस का होगा, ये माइनस का होगा तो कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को याद रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अगर होते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वस टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया वो चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ रटी हुई भी होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का सम जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दोगे, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया, माइनस बी का तो माइनस 2b अपॉन नीचे एलसीएम तो 2a है ही, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया। और याद रखना अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो अपने पास होता है किसके बराबर? c अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और ये जो होता है सी अपॉन ए के बराबर होगा। जब इन दोनों को आप लोग इंटू करोगे तो नीचे ध्यान रखना, इन दोनों को जब इंटू करोगे अल्फा इंटू बीटा, तो नीचे तो आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर इंटू हो गए, और ये अपने पास माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस से अपने पास b का स्क्वायर, तो b माइनस कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4ac, और नीचे है 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो c बाई ए आ गया। जब आप लोग इन दोनों को इंटू करोगे तो अपने पास एक बार बीच में प्लस का साइन है, एक बार बीच में माइनस का साइन है, तो इसको आप लोग पूरे को अक्स मान लेना इंटू करते टाइम, और इसको पूरे को आप लोग वाई मान लेना। इसको इंटू करते टाइम पूरे को अक्स मान लो, और ये अपने पास वाई है, अक्स प्लस वाई होगा, और ये अपने पास अक्स माइनस वाई होगा। ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास वाई है, अक्स माइनस वाई होगा। अक्स प्लस वाई और अक्स माइनस वाई, ध्यान रखना, इंटू करोगे तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे 4a स्क्वायर है ही, सोल्व करते ही ये आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? अक्स का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे तो 2a का 2a से इंटू करोगे तो 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ac पॉजिटिव है, ये अपने पास आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप लोग याद रखना, अगले स्टेप में आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और बढ़ता हूं। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, सेकंड पॉइंट अपने पास ये है, जो अक्स का जो मान आता है, अक्स की जो वैल्यूज आती हैं अपने पास, वो ऐसी आएंगी, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अपने पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये अपने पास अक्स का मान होता है। ये अपने पास अल्फा का मान भी मान लो या बीटा का मान भी मान लो, जिसमें अल्फा हम लोग मानते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास वैल्यू होती है किसकी? बीटा की। एक बात ध्यान रखना आप लोग, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, रूट के अंदर अपने पास कोई भी वैल्यू अगर माइनस की है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो एक अपने पास
काल्पनिक संख्या होती है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो फिर आयोटा आएगा, और आयोटा जो चला जाता है वो 11th क्लास में चला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि रूट के अंदर अगर अपने पास नेगेटिव कोई भी वैल्यू आए तो वो आयोटा में चला जाएगा, और आयोटा जो होता है वो अपने पास काल्पनिक नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मान लीजिए हम लोग कंडीशन लेकर चलेंगे, अब आप लोग ये मान लो कि रूट के अंदर की जो संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, और जो भी चीज पॉजिटिव होती है तो उसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 480, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने पास ग्रेटर देन 0 अगर है, याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना सभी लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है तो मुझे बताइए अल्फा जो आएगा क्या माइनस बी अपॉन 2a आएगा क्या? ये तो अपने पास ग्रेटर देन 0 अगर है तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका भी कोई मान होगा, पॉजिटिव है तो रूट आएगा, और नेगेटिव तो दोनों अपने पास। मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो बताओ दोनों जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे ये चीज पता नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने पास पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो कोई भी संख्या 0 से अगर बड़ी है तो इसका मतलब उसका कोई इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दोनों जो रूट होंगे वो पहली बात तो रियल होंगे, वास्तविक होंगे, पहला पॉइंट, और दूसरा दोनों रूट अनइक्वल होंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, दोनों रूट इक्वल नहीं होंगे, एक तो अपने पास पॉजिटिव रखने पर आएगा और एक अपने पास नेगेटिव रखने पर आएगा, तो इसका मान कोई अलग होगा, इसका मान कोई अलग होगा, रियल होंगे और अपने पास अनइक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी पर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो मुझे बताओ दो रूट किस पर डिपेंड कर रहे थे? तो अपने पास आप कहोगे कि सर इसी पर डिपेंड कर रहे थे, एक बार तो प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर। तो मुझे बताइए उस कंडीशन में दोनों रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे, दो रूट रियल तो होंगे, लेकिन अब की बार क्या दोनों रूट इक्वली आ जाएंगे क्या? क्योंकि जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू तो अपने पास 0 है, अल्फा का मान भी माइनस बी अपॉन 2a और बीटा का मान भी माइनस बी अपॉन 2a, तो अब की बार दोनों रूट रियल वास्तविक तो होंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या इक्वल होंगे क्या दोनों रूट? क्योंकि इसकी वैल्यू इसी पर डिपेंड कर रहा है, इक्वल होंगे या नहीं होंगे इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, और इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है। यदि कभी भी अपने पास ऐसा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब अगर नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 है, मतलब अगर नेगेटिव है, तो ध्यान रखना दोनों रूट रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब की बार ये तो होगा ही होगा, और साथ ही अनइक्वल भी होंगे, दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, अनइक्वल होंगे। यदि कभी भी ऐसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि कभी भी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट तो है ही, पूर्ण वर्ग संख्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ध्यान रखना दोनों रूट रेशनल होंगे, अपने पास परिमेय होंगे, दोनों जो रूट होंगे वो परिमेय होंगे, रेशनल होंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 4 आ गया है तो 4 का हम लोग आसानी से रूट ले लेंगे, 4 का रूट होता है 2, और बाकी तो सारे के सारे नंबर जो है वो हम लोग लिख लेंगे। तो अपने पास इसके जो दोनों रूट होंगे वो रेशनल होंगे, परिमेय होंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो 3 आ जाए तो अपने पास √3 बना रह जाएगा, और √3 जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो ध्यान रखना रेशनल नंबर कब आएगा? जब अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो कि इसकी वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। हाँ ना बोलो सारे लोग, क्या इन चीजों को आप लोग समझ पाए हो क्या? ये मैंने पॉइंट नंबर पढ़ा दिया आपको, 2 नंबर।
3 नंबर बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर ध्यान रखना आप लोग, 3 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, दो अगर कभी भी ऐसा है, ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताता जाता हूं और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अगर ऐसा अपने पास कभी भी है, देखना मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कोई भी इक्वेशन अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो याद रखना इसके दो रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, सी बाई ए। ऐसा अपने पास होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। याद रखना यदि दोनों रूट अपने पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यदि दोनों रूट्स रेसिप्रोकल हैं, मतलब व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब नहीं पता, इसका मतलब एक अगर x है या एक अगर अल्फा है तो दूसरा अगर 1 अपॉन अल्फा होगा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा अपने पास कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। ऐसा अगर कभी भी है तो याद रखना उस कंडीशन में a बराबर c होता है। उस कंडीशन में, क्योंकि दोनों रूट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम अगर हैं, तो फिर अल्फा एक अल्फा होगा तो दूसरा जो होगा 1 अपॉन अल्फा होगा, बराबर c अपॉन a है। इससे ये कट जाएगा, तो इस कंडीशन में a और c बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यदि a और c अपने पास कभी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसका मतलब अपने पास क्या होगा, यहां पर याद रखना कि अपने पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a और c बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यदि वो अपने पास ऐसा कभी भी है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, यदि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अगर डिफरेंट है, मतलब जैसे, मतलब मैं समझाता हूं, एक 2 है और एक -2 है। एक अगर अपने पास 2 है और दूसरा अपने पास -2 अगर है, सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनकी वैल्यू तो सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में याद रखना b का जो मान होता है वो अपने पास कितना होता है, 0। इस कंडीशन में b का मान जब आप लोग 0 रखोगे तभी अपने पास यहां पर, ये पहला मैंने समझा दिया, यहां से पहला पॉइंट इसका, और दूसरा पॉइंट यहां से समझा रहा हूं, b का मान 0 रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो यहां से आएगा अपने पास अल्फा बराबर माइनस बीटा। एक 2 है और एक अपने पास -2 होगा। ध्यान रखना b का मान कितना होगा, 0 होगा, याद रखना। हाँ, 4 में रियल ही होंगे सुरेश कुमार, होंगे रियल ही। हाँ ना बोलिए एक बार, मुझे सारे लोग बताइए बिल्कुल ठीक से। 3 नंबर पॉइंट आप लोग समझ गए हो क्या, ये याद रखने वाले पॉइंट है। मतलब दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होंगे, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा अगर कभी है। तरीका भी मैंने समझा दिया, मतलब कैसे, एक एग्जांपल देकर कि एक 2 है और एक 1/2 है, तो उस कंडीशन में a और c बराबर होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, यानी एक 2 -2 या 5 -5 7 -7, उस कंडीशन में b का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चौथा जो पॉइंट अगर मैं आप इसमें समझाना चाहूँ इस क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 4, तो ये अपने पास ऐसा है, पॉइंट नंबर 4, यहां पर अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये बात हमें पहले से पता है। कौन सी बात पहले से पता है, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास होता है सी अपॉन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नंबर पॉइंट जो है एसएससी सीडीएस रेलवे इन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछता है। ये जो चौथा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूं आपको कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर a से डिवाइड कर दो सभी जगह, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, a से डिवाइड करते ही ये अपने पास हो गया b बाई ए एक्स, b बाई ए एक्स, ये अपने पास हो गया c अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताइए b बाई ए की जगह ये हमने a से डिवाइड कर दिया, b अपॉन ए की जगह क्या माइनस के साथ हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या?
ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर हमारे पास है, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग अल्फा इंटू बीटा। आता सभी जगह से वही सेम ही है, लेकिन आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। तो मुझे बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अपने पास कितना होगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर अपने पास 0 है। या हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। ध्यान रखना, ये याद रखना, अगर दो रूट हमें दिए हुए हैं, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ऐसा अपने पास होता है, प्लस मूलों का गुणनफल ऐसा अपने पास होगा इस चीज़ में, और बराबर में हम लोग कितना लिख देंगे, 0। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ सकता है। दो रूट अगर 3 और 4 हैं, दो हल या दो इसके मान 3 और 4 अगर हैं, देन इक्वेशन आप लोग बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन करने का तरीका होगा, करवाएंगे भाई, क्वेश्चन भी करवाएंगे सुनील आगे थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पर ये जो है अपने पास, यहाँ पर कभी भी अगर दो रूट देकर इक्वेशन लिखनी पड़े तो इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। ये चीज़ याद कर लेना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर याद कर लेना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी 3 और 4 दिए हुए हैं तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना फॉर्मूले में ही है, सम ऑफ रूट्स, तो इनको जोड़ोगे तो 7 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आंसर कितना आ गया, 0। तो हमें बार बार कोई ना कोई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो चीज़ें आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, मुझसे आगे की जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है। आगे मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, और उसी से अगला पॉइंट मैं आप लोगों को ज़्यादा समझा पाऊंगा। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, ये अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर है अपने पास, द साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पॉलिनोमियल्स है। ए अपने पास इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये अपने पास कहा गया है कि ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जब अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। और ऑप्शन भी मैं देता हूं, ए इज पॉजिटिव, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अपने पास ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है अपने पास, इफ ए पहला जो दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन पहला इस प्रकार से दिया हुआ है, ए इज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0। पहला अपने पास ये है। दूसरा जो ऑप्शन अगर इसका हम लोग लिखना चाहें, ए इज पॉजिटिव
लेस देन इक्वल्स टू भी है 7। ऐसे इक्वेशन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे हमारे पास लिख सकता है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ए कैन बी एनी रियल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0, और डी दिया हुआ है ए कैन बी एनी रियल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो आप लोग सोल्व करो। मैग्नीट्यूड में एक अगर अपने पास अल्फा है प्लस बीटा है बराबर माइनस बी अपॉन ए है तो बी का मान 0 होगा, सेम इन साइन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। द गेम चेंजर मैं आपको बता रहा हूं, तो अल्फा बराबर माइनस बीटा सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, जैसे 2 और -2, जैसे 3 और -3 हो, जैसे 4 और -4 हो। तो ये आगे कब जाएगा, जब b का मान अपने पास कितना हो 0, तो ये तो 0 बन जाएगा और अल्फा बराबर कितना बन जाएगा माइनस बीटा। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा था। ये आप लोगों को मैं हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं, ये अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो हमेशा धनात्मक कब होगा, ये अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात फंक्शन जो अपने पास है, पॉलिनोमियल्स जो है, ये अपने पास इसका साइन हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब a तो है धनात्मक और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0। a धनात्मक है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या कोई भी अपने पास वास्तविक संख्या हो सकती है, a का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी सारे नंबर और अपने पास नेगेटिव भी सारे नंबर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0। और आगे वाला हमें कहा गया है कि अपने पास कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, जिससे मैं आपको अच्छे से ये चीज समझा सकूं। तो देखना, कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 नहीं है। आप लोग एक काम करो, a यहां से a बाहर ले लो, a को अगर कॉमन ले लें हम लोग, a कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये b बाई ए एक्स हो गया, और ये अपने पास हो गया c बाई ए। यहां से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ये a है, ये x स्क्वायर है, प्लस यहां पर जो काम हम लोग अभी भी कर रहे थे, वहां इक्वेशन दी हुई थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया कि a से डिवाइड कर दिया सभी जगह, लेकिन अब की बार उधर a को कॉमन लिया और उधर ले गए। a को कॉमन लिया, बराबर 0 था तो a को कॉमन लिया और उधर ले गए, लेकिन अब की बार बराबर में 0 नहीं है, तो a अगर यहां से कॉमन लोगे तो यहां तो ठीक है, और जहां से कॉमन नहीं होता भाई तो उस चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर कॉमन नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे a से इंटू करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वाला तो कॉमन आ जाता है और नीचे वाला यहाँ पर बचा रह जाता है। तो जहाँ से कोई चीज़ नहीं है और वो कॉमन लेना है, जैसे अपने पास 20 है और इसमें से 20 प्लस अपने पास मान लो 39 है, और मुझे इसमें से 21 कॉमन लेना है, तो 21 अगर कॉमन लेना है, यहाँ 21 नहीं है, तो जब 21 कॉमन ले चुके और है नहीं तो यहाँ पर 7 डिवाइड करते हैं, और इस प्रकार से इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो। प्रोसेस वही मैंने बता दिया, प्रोसेस ये होता है 21 अगर कॉमन लेना है तो ऊपर और नीचे 21 का भाग देते, गुना करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 39 में ऊपर और नीचे जब 21 कॉमन लेना है तो ऊपर नीचे 21 से गुना कर दो, ऊपर वाला तो कॉमन आ जाता है और नीचे वाला फिर बचा रह जाता है। तो हम लोग ये याद कर लेते हैं हमेशा कि जब भी किसी चीज में से कॉमन लेना होता है और वो अगर नहीं है तो a कॉमन ले लिया, यहां था तो कॉमन आ गया, नहीं है तो 7 डिवाइड करोगे, ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर याद रखना वही 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया हमने,
वही एक बार मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, इसलिए उसी चीज़ को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। और सी बाई ए तो चल ही रहा है, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया, ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर हम लोग कर रहे हैं। ये जो है ए, यहाँ पर 2 के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो अक्स का ऑलरेडी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है बी अपॉन 2a, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस किया है तो साथ ही आपको माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस सी बाई ए तो यहाँ पर चल ही रहा है। ये अगर अपने पास a हो तो यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला बन गया, ये वाला जो फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मूला बन गया अक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बी प्लस अक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो अपने पास बन गया, ये अगर हम लोग 4a स्क्वायर कॉमन ले लें तो अपने पास ये बनेगा 4ac माइनस अपने पास जब आप लोग इसको सोल्व करोगे माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास ये बन जाएगा। ये जब एलसीएम तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर 4ac प्लस का और यहाँ पर बी स्क्वायर अपने पास नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक जब पढ़ा रहा था इसको उठाकर मैं आगे ले गया था। अब की बार ये कैसे बने, क्या समझ पाए हो क्या? पिछली बार तो मैंने क्या किया था, क्योंकि बराबर में जीरो था तो जीरो का भी पहले भाग दे दिया, इनको उठाकर भी आगे ले गया, वही काम मैंने वापस से यहाँ पर किया है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं आपके लिए। मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली कंडीशन, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है। मुझे बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो मतलब अगर पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो मुझे बताइए क्या अपने पास 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या नेगेटिव होगा क्या? 4ac माइनस बी स्क्वायर मुझे बताइए क्या नेगेटिव होगा क्या? 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, चाहे 2 का स्क्वायर करोगे तो भी अपने पास 4 आना है, चाहे माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितनी आएगी अपने पास? 4। कोई भी संख्या अगर अपने पास स्क्वायर में है तो वो अपने पास होती है पॉजिटिव। तो यहां पर मुझे बताइए, देखना आप लोग समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास कंडीशन हम लोग पहले ले चुके हैं, और यहां से मैं लिखता हूं, यहां पर a कॉमन आ गया और इस चीज को मैं लिखता हूं अक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास स्क्वायर में है इसलिए इसको तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, ये स्क्वायर में है तो ये तो है पॉजिटिव, और ये अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास 4ac माइनस बी स्क्वायर ये है अपने पास नेगेटिव। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो ये अक्स आया पॉजिटिव में, एक वैल्यू अपने पास नेगेटिव है, तो क्या आपको ये पता लगेगा क्या कि यहाँ पर इसका साइन कौन सा होगा? मुझे बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या ये बात आप लोगों को पता लगेगी क्या? क्योंकि प्लस अगर अक्स बड़ा है और वाई छोटा है तो ये पॉजिटिव आना है, y बड़ा है अक्स छोटा है तो नेगेटिव आना है, तो यहां तो कभी तो आएगा पॉजिटिव और कभी आएगा नेगेटिव। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि अगर यहां पर ये वाली जो वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब अक्स बड़ा हो और y छोटा हो, ये तो बड़ा हो ये छोटा हो, तब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो a इंटू पॉजिटिव भी आ सकता है और a इंटू नेगेटिव भी आ सकता है। क्या आपके फिक्स पता लगा क्या कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यहां पर आप लोगों को नहीं पता लगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मैं अगली कंडीशन लेता हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको मैं पीछे भेजता हूं, और ये आपको मैं ये वाली चीज यहां पर हमें दिखती रहेगी, इसको मैं पीछे नहीं भेजूंगा। मुझे बताइए दूसरी कंडीशन अगर मैं ले लूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। मान लो दूसरी कंडीशन पर मैं काम करता हूं, बी स्क्वायर
4ac इक्वल टू 0, तो क्या अपने पास ये मैं वापस लिखूंगा बार बार ताकि आपको अच्छे से समझाता रहूँ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास नीचे आ गया 4a स्क्वायर। तो सारे लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक ही बात बताइए, एक चीज़ समझाने की कोशिश करो। क्या अपने पास यहाँ पर ये तो है अपने पास a, अंदर ये तो आएगा पॉजिटिव और ये अब की बार हो गया 0, तो मुझे बताइए 0 में अगर ऐड करोगे तो ये तो 0 ही होना है, तो क्या ये जो साइन आएगा क्या वो a के साइन के अनुसार आएगा क्या? अगर a आगे वाला तो हमें पता लग गया पॉजिटिव है, आगे वाला हमें पता लग गया पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो a का साइन पॉजिटिव आएगा और a अगर नेगेटिव है तो a का साइन नेगेटिव आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये डिपेंड करेगा किस पर? ये डिपेंड करेगा a पर, क्योंकि आगे वाली चीजें तो हमें समझ में आ गई कि ये तो पूरा का पूरा ये तो बन जाना है 0। ये स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी है तो वो बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 0 पॉजिटिव आना है, तो ये तो बन गया पॉजिटिव। a का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, और a का साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो मुझे बताइए इस कंडीशन में क्या अपने पास साइन जो आएगा वो a के साइन के अनुसार आएगा क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस कंडीशन में जो साइन अपने पास आना है वो किसके अनुसार आएगा? तो आप कहोगे ये जो साइन आएगा सर ये a के अनुसार आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और तीसरी कंडीशन अगर मैं लूं, तो यहां पर अपने पास तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अपने पास 0। तो ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव अगर है तो मुझे बताइए 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या अपने पास ग्रेटर देन 0 होगा क्या? उल्टा कर दे तो तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 है तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को उल्टा कर दें तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये अगर नेगेटिव है तो उल्टा कर दोगे तो ये पॉजिटिव होगा। और अपने पास ये तो चल ही रहा है x b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस अपने पास ये अपने पास उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख रखा है भाई, 4ac माइनस बी स्क्वायर आता है ना यहाँ पर 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा 4a स्क्वायर। तो मुझे बताइए अब की बार a तो अपने पास सही, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में है तो हमें पता है कि ये तो अपने पास पॉजिटिव होनी है, ये तो पॉजिटिव आएगा। और 4ac माइनस बी स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है पॉजिटिव है, तो ये भी अपने पास आगे वाली वैल्यू भी अपने पास पॉजिटिव होनी है। दो पॉजिटिव को अगर ऐड करोगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव ही आना है। तो मुझे बताइए साइन के जो साइन आएगा पूरे इसके पॉलिनोमियल्स का वो क्या a के अकॉर्डिंग आएगा क्या? a अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर a नेगेटिव है तो अपने पास नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव से इंटू करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव से इंटू करोगे तो नेगेटिव। तो किसके अनुसार साइन आएगा? a के अनुसार साइन आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो अपने पास यहां पर हम लोगों ने क्या समझा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर है तो a के साइन के अनुसार आएगा। a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो भी a के साइन के अनुसार आएगा। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना अपने पास साइन a के अनुसार नहीं आता। अपने पास a का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, और a का साइन मान लो पॉजिटिव है तो अपने पास नेगेटिव भी आ सकता है। यहां पर हमें नहीं पता, और a का आगे वाला अपने पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, a का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का हमें कुछ नहीं पता। तो यहां से इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है या नेगेटिव आनी है, ये बात हमें नहीं पता होता तो हम लोग इस चीज को यहां पर इसका क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो इसका क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान रखना बी स्क्वायर दोनों में बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, दोनों एक साथ अगर लिखना चाहें इन दोनों को लेस देन इक्वल टू 0 तो साइन आएगा a के अकॉर्डिंग। अगर आपको पॉजिटिव साइन चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये कंडीशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव साइन चाहिए तो a का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव साइन अगर चाहिए तो a का साइन आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इस साइन में
इस क्वेश्चन में अपने पास जो आंसर होगा वो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अपने पास 0 होना चाहिए। एक तो अपने पास इससे काम चलेगा और दूसरा a इज पॉजिटिव एंड तो आंसर आएगा अपने पास a। इस क्वेश्चन का आंसर a कैसे आया? क्या अब आप लोग क्वेश्चन अक्षर शर्मा पहले इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर भी आप पूछ रहे हो सर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसीलिए मुझे पता था आपका क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है समीर राव भाई, बोलिए एकदम ठीक है क्या? देखना कभी भी अगर किसी इक्वेशन के रूट अगर हैं तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के रूट जो है वो अपने पास मान लो 3 है, इसका एक रूट अगर 3 है, इसका मतलब x का मान 3 अगर है तो 3 अगर मान है तो 3 रखने पर 0 आना चाहिए, तभी हम लोग इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यानी कि कोई अगर बोल दे कि अपने पास x की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 है तो 3 रखने पर 100% 0 आना चाहिए, ये आप लोग याद रखना। तो 3 इसमें अगर पुट करते हो आप लोग तो 9 और 3 पुट करते हो तो 21 और अपने पास 12, तो आंसर कितना 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये इसका मान है, यहां तो हमने ये चेक किया। वो क्वेश्चन कैसे देता है? वो क्वेश्चन देता है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का एक रूट अगर अपने पास 3 है, एक रूट मतलब x का मान अगर 3 है या एक रूट अगर 3 है तो a का मान बताओ। तो रूट इस वैल्यू का रूट होता है या x का मान, दोनों चीजें लिख सकता है, रूट या x का मान एक ही है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब x का मान 3 रखने पर बराबर में अपने पास कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x का मान 3 रखोगे तो 9 माइनस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और यहां से सोल्व करोगे तो a का मान आप लोग खुद सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। ऐसे हमें उल्टा क्वेश्चन पूछता है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है, यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग सोल्व करना बड़ा क्या हो जाएगा, तो याद ही करवा दिया अनिल मैंने अब आपको ये चीज, अब तो आपको याद ही करवा दिए पिछले वाली तो, कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन है पॉजिटिव चाहिए तो ये तो लगेगा ही लगेगा 7 और पॉजिटिव साइन चाहिए तो ए का मान पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए तो ए का मान नेगेटिव होना चाहिए। बस इतना ही था, ये तो मैंने याद ही करवा दिया। अब तो अब क्यों घबरा रहे हो? ये याद हो जाना चाहिए इतना जो पिछले वाला समझा कर आया हूं थ्योरी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो अपने पास ऐसे, जैसे कोई कहे कि अपने पास ऐसा अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसका एक रूट अगर अल्फा है तो आप लोग x की जगह अल्फा भी पुट कर सकते हो, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को अल्फा ऐसा भी लिख सकते हो 7 अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये ऐसे भी आप लोग x का मान अगर अल्फा है, एक रूट अगर अल्फा है तो आप लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक इक्वेशन अगर कभी लिखनी पड़े तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर 2 3 4 5 इक्वेशन लिखनी पड़े अलग अलग तो फिर हम लोग इसको नाम देना शुरू कर देते हैं ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, या लिख सकते हैं ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। अपने पास या तीसरा अगर लिखना है तो ए थ्री एक्स स्क्वायर बी थ्री एक्स प्लस सी थ्री, ऐसे हम लोग लिखते जाते हैं। अगर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो कि ए एक्स स्क्वायर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और ए टू एक्स स्क्वायर, ये दो हैं, इनका एक रूट अगर कॉमन है, अगर एक रूट अगर कॉमन है दोनों में, मान लो वो रूट जो कॉमन है वो अल्फा कॉमन है, तो मुझे बताइए अल्फा अगर कॉमन है तो क्या वो रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या?
वो रूट अपने पास जो कॉमन है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हाँ ना बोलिए, ये अल्फा जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का कॉमन रूट है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू x की जगह अल्फा रख लो, इसकी वैल्यू भी x की जगह अल्फा रख लो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर अगर आपने थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ठीक ठाक पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि इस चीज को सोल्व करने का तरीका है, मैं सिखा देता हूं भाई। इस चीज को सोल्व करने का तरीका, अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको फिर हम लोग छोड़ देते हैं, अल्फा स्क्वायर के नीचे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज याद कर लो, ये चीज आप लोग याद कर लो। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है, रेशियो में भी ये चीज आप लोग सीखते हो कि यहां से ये अगर अल्फा स्क्वायर आपको लेना है तो ये छुपा लेते हैं, इसका इंटू इससे करते हैं और इसका इंटू इससे करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं bc2 माइनस अपने पास b2c1। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? जैसे अल्फा अगर आपको लिखना है तो इस बीच वाले को छुपा लेते हैं, अल्फा अगर इसके साथ लिखना है तो c1 इंटू a2 या a2 इंटू c1 और माइनस अपने पास a1 इंटू c2, a1 इंटू c2। यहाँ तो कांस्टेंट है, बराबर में अपने पास 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको छुपा लेते हैं, तीसरे को a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस अपने पास b1 इंटू a2। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से अल्फा बराबर ये आ गया, अल्फा स्क्वायर बराबर अपने पास अल्फा बराबर ये आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से अल्फा का मान आप लोग निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो फर्स्ट और सेकंड से, a2c1 माइनस a1 c2। यहां पर अपने पास बराबर a1 b2 माइनस b1 a2 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग यहां से ये लिख सकते हो फर्स्ट और थर्ड से, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर a1 b2 माइनस b1 a2। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं वापस बता देता हूं, नहीं लक्की हैंडसम अब एग्जाम भी हो गया है, मेंस कोर्स भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब वहां पर क्लास क्यों होगी जब सारी चीजें पिछले दिनों में मैंने करवाई दी हैं लक्की हैंडसम भाई। मैं आपको फिर बताता हूं, इसको याद करना आपको भाई, इस चीज को रटोगे, याद करोगे। एक बार मैं फिर बताता हूं, फिर नहीं समझ में तो 5-6 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखना, यहां तक आना, फिर वापस जाना, फिर यहां तक आना, फिर वापस जाना, फिर यहां तक आना, रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हो। यहां पर अल्फा स्क्वायर लिखना है तो इसको छुपा लेते हैं, बाकी इसका इंटू इससे करते हैं b1 c2 और इसका इंटू इससे करते हैं b2 c1। ये अगर लिखना है तो इसको फिर छुपा लेंगे, अल्फा अगर लिखना है तो c1 a2 माइनस c2 a1, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये अगर अपने पास हो तो 1, यहाँ तो इंटू में तो कुछ है ही नहीं अक्स वगैरह, 1 इंटू में 1 है तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर का इसका स्क्वायर करके इसके बराबर रख सकते हो। आगे इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको सोल्व करना जरूरी नहीं है, ये तो एक कंडीशन मैंने बता दी है कि ऐसे अपने पास होता है। आपके एसएससी में कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो ऐसे आ सकता है कि जैसे अक्स स्क्वायर अपने पास ऐसा है कि अक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 7 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास px प्लस अपने पास 10 इक्वल्स टू 0। इनका एक रूट अगर कॉमन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इनका एक रूट अगर कॉमन है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अपने क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों में एक रूट, वन रूट अगर कॉमन है देन आप लोग बताइए कि p का मान क्या होगा।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास अगर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसके रूट निकालने हैं, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के या तो तरीके ये हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या तो इसमें सभी का a b c का मान पुट कर दो। यहाँ a का मान 1 है, b का मान -7 है और c की वैल्यू 12 है। यह आपको सोचना है, ऐसी दो संख्याएं आपको हमेशा सोचना है, क्योंकि अपने पास ऐसा होता है, ये इक्वेशन ऐसी भी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अपने पास ये तब होता है जब अपने पास यहाँ पर दो रूट अल्फा कोमा बीटा हो। तो हम लोग ऐसी संख्याएं सोचेंगे जिनको ऐड करने पर तो 7 आए और गुना करने पर 12 आए। यहाँ से क्योंकि हमें ये इक्वेशन भी पता है, तो अक्स के जो इनटू में होता है वो तो सम ऑफ रूट होता है और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दो संख्या सोचिए, ये लगाने के बजाय दो संख्या सोचिए जिनको ऐड करने पर तो अपने पास 7 आए और इनटू करने पर अपने पास 12 आए। तो वो संख्याएं जो होंगी वो मुझे बताइए, क्या -4 और -3 होंगी? क्या ऐड किया तो -7 और इनटू किया तो 12, और एक्स का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि आगे जाता है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये एक्स -4 होगा बराबर 0, एक्स -4 इंटू एक्स -3 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। कंप्लीट लिखना चाहोगे तो एक्स -4 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो याद रख लेना, साइन चेंज होता है। एक रूट अपने पास कॉमन है, तो यहाँ पर मान लो 4 कॉमन है। यहां पर कितना कॉमन है? 4 अगर कॉमन है तो एक्स का मान यो भी सेटिस्फाई करेगा 4। अगर 4 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 प्लस 4p प्लस अपने पास 10 इक्वल्स टू 0 है। तो 4p इक्वल्स टू -26, तो p का मान आ गया अपने पास -13/2। ये अपना आंसर है। लेकिन कोई स्टूडेंट हमें कहेगा कि सर हमें क्या पता कि 4 कॉमन है ऐसे क्वेश्चन में, 3 भी तो कॉमन हो सकता है। तो 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास 9 प्लस 3p प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो 3p इक्वल्स टू -19, तो p इक्वल्स टू -19/3। तो इसके दो आंसर होंगे। p का मान ऑप्शन में ये भी आ सकता है, p का मान ऑप्शन में ये भी आ सकता है, या लगाकर एक ही ऑप्शन में देगा, a ऑप्शन या d ऑप्शन, किसी भी एक ऑप्शन में या बीच में या लगाएगा। p का मान या तो -13/2 है या -19/4 है, 19/3 है, ऐसा अपने पास आ सकता है। हाँ, मिल जाएगी लोकेश मीना बाद में जब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं जो नॉर्मली अपने एसएससी में नहीं आता है। इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये पढ़ना, इसको आप लोग याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसएससी में, सीडीएस में, रेलवे में, इनमें जो आ सकता है वो ये था। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि इसी से रिलेटेड है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एसएससी में नॉर्मली इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है और ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे के सारे मैं अच्छे से ढंग से, छोटे छोटे या ज़्यादा बड़े या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन इसका बनता है वो अपने पास बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। पहला क्वेश्चन अपने पास बनता है द्विघात समीकरण का कि अगर अपने पास द्विघात पॉलिनोमियल का फंक्शन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 नहीं देकर, या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों से पूछेगा या आप लोगों से इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो इसका जो अपने पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने पास है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम कोई सी भी वैल्यू हम लोगों से पूछ सकता है। देखना,
समझना, ध्यान दोगे तभी आपको चीजें पता लगेंगी, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि मैक्सिमम पूछ लिया तो सर अब मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। ये तो सर ठीक है, मिनिमम अगर हमसे पूछ लिया है लेकिन इसका मैं मैक्सिमम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले चीज़ें मैं आपको करके आया हूँ, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें जो पॉइंट हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, अपने पास जो भी क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करोगे, ए यहाँ से कॉमन ले लो। ए अगर कॉमन लोगे तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, जहाँ पर है नहीं और कॉमन ले लिया तो वो अपोन में बचता है, सी के पास ए था ही नहीं और कॉमन ले लिया तो सी बाई ए ये अपने पास बचेगा। यहां पर देखिए अपने पास अगर ऐसा है, नहीं स्किप तो कोई चीज मत करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर्किल पड़ा है, पढ़ लो थोड़ा सा, 2 मिनट का काम है वो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बी बाई 2a इंटू अपने पास एक्स है प्लस सी बाई ए, जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का होल स्क्वायर हमें चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ए तो है ही, ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा, और कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस भी आप लोग करोगे, और साथ सी बाई ए तो अपने पास चल ही रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a इंटू इसको लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये आगे वाला जो है ये अपने पास होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इंटू करोगे a से तो a इंटू, आगे मैं यहां पर लिखता हूं, इसको a को दोनों से अगर इंटू करोगे तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर आप लोग लिखोगे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर अगर a का इंटू दोनों से होगा, इसके साथ करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये अपने पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। 4a स्क्वायर कहाँ गया, a से एक कट जाएगा, a से एक कट जाएगा और नीचे बचेगा अपने पास 4a। यहां पर मैं आप लोगों को बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है, कोई भी संख्या अगर अपने पास स्क्वायर में अगर है तो याद रखना उसका जो मान अपने पास होगा, स्क्वायर में अगर है कोई भी संख्या तो 2 का स्क्वायर करो आप लोग, कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 36, 7 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 49, बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप -1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, -2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा अपने पास 4, -3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9। इनको कितना भी छोटा बनाते जाओ वैल्यू तो अपने पास बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी, अपने पास 25 ऐसे ही वैल्यू अपने पास बढ़ती चलेगी। तो मुझे बताइए स्क्वायर में कोई वैल्यू अगर हो तो उसका मिनिमम मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, या तो 0 होगा या कुछ बड़ा होगा। तो जो भी वैल्यू अगर अपने पास स्क्वायर में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, अपने पास 0 होगी। जो भी चीज अपने पास स्क्वायर में अगर है तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी, 0। ये शुरुआत में मैं लेकर चला हूं कि a यहां पर पॉजिटिव है, दोनों कंडीशन लेकर चलनी पड़ती है हमें, a का मान पॉजिटिव है या a का मान नेगेटिव है, ऐसे 2 अलग अलग कंडीशन है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि a का मान पॉजिटिव है, तो यहां पर ध्यान रखना कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो उसका मिनिमम मान अपने पास 0 होता है। कोई भी चीज अगर स्क्वायर में अपने पास है तो ध्यान रखना उस चीज का मिनिमम जो मान होगा वो अपने पास 0 होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 होगी। यहां पर इस चीज का मिनिमम जो मान होगा ये अपने पास 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, स्क्वायर का मिनिमम मान 0 होता है, और 0 कब होगा, जब x का मान कितना हो अपने पास -b/2a, ये अपने पास x की वैल्यू हो।
थोड़ा सा अगर आप लोग 5 मिनट रुकोगे तो जैसा आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिक्स करके पढ़ाता रहता हूँ, और जैसे ही 5 मिनट आप लोग रुकोगे तो चीज़ें आपको ढंग से, ठीक से, अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार ऐसा लगता है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लास्ट में मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर भी कर देता हूँ और आपसे पूछ भी लेता हूँ कि क्या आपको समझ में आया है क्या। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको छोड़िए, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो छोड़ देंगे, हम चीज़ें वापस आ जाएंगे। ये लिखेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस सी है। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x, ये होगा b और ये होगा, डिफ्रेंशिएट करते ही बराबर में 0, तो 2ax बराबर अपने पास माइनस बी होगा, तो x बराबर आ गया माइनस बी अपॉन 2a। ये लो x का मान आ गया माइनस बी अपॉन 2a, और ये जो अपने पास माइनस बी अपॉन 2a अगर यहाँ पुट करोगे तो a इंटू अपने पास माइनस बी अपॉन 2a अगर पुट करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यहां पर पुट करोगे तो माइनस बी अपॉन 2a पुट करोगे माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर अपने पास c है ही, तो ये a से a तो अपने पास कट गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये अपने पास बन गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और ये अपने पास बन गया c। एलसीएम अगर हम लोग 4a ले लें तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस का, और ये अपने पास हो गया 4ac, तो अपने पास ये हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब ये चीज़ें अपने पास आना तो सेम ही है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये आई और मिनिमम वैल्यू इस पर आई, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया ये भी नहीं समझ में आया आपको। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन एसएससी में इसलिए आता है क्योंकि हम लोग 10th क्लास में मिनिमम और मैक्सिमम अगर कभी हमें सोचना पड़े, अब ध्यान देना यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन एसएससी, सीडीएस या रेलवे में इसलिए आ सकता है क्योंकि अपने पास ये जो है, इसलिए आ सकता है क्योंकि उसको पूरा हम लोग ऐसे सोचेंगे बैठकर, इस टाइप से द्विघात समीकरण यहां तक आएंगे, और उसके बाद ये तो मैं बहुत बार पहले कर चुका हूं, ये चीज यहां तक तो मैं इस पर टाइम दूंगा नहीं, ये कैसे आया ये चीज मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं, यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद मैं कह रहा हूं मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो, हमेशा याद रखो मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, चाहे स्क्वायर में एक्स का मान चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव घटाते चलो, स्क्वायर करने पर तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसका मिनिमम मान जो होगा वो 0 होगा। तो इस चीज का स्क्वायर का मिनिमम मान अगर 0 होगा तो इसको अगर मुझे 0 बनाना है, स्क्वायर का मिनिमम मान 0 होगा, इसको अगर 0 मुझे बनाना है यानी एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर 0, तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे अक्स की वैल्यू होगी सर माइनस बी अपॉन 2a, तभी 0 बनेगा। और जैसे ही ये 0 बन गया तो बचा कितना, इसका मिनिमम मान कितना बचा, तो इसका मिनिमम मान बचा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये इसका मिनिमम मान बचा। 10th क्लास में अगर आप लोग करते तो क्वेश्चन ऐसे ही सोचते, ऐसे ही द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन करना पड़ता है, और यहां पहुंचने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि ये अपने पास मिनिमम मान कहां पर होगा, जब इसको 0 बनाओ, तो 0 कब बनाओगे, जब अक्स का मान कितना होगा माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर जैसे ये 0 बना तो उस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इतनी होगी। लेकिन मुझे बताओ कि इसमें टाइम नहीं लग जाएगा क्या आपको बहुत सारा, तो मिनिमम और मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड का ही आ सकता है, और 10th स्टैंडर्ड का यहां तक ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा 11th में चले जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट मेथड से कर लें, डिफरेंशिएशन अगर कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब कुछ लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको पता ही नहीं रहता कि सर ये चीज़ क्या बोल रहे हैं, तो 2 3 4 5 पॉइंट हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ताकि ये टाइम आपका लगे नहीं, हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से कर लें। और ये भी आपको, ये तो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं तब टाइम लग रहा है, जैसे ही मैं अभी क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, देखना। बफरिंग हो रही है क्या, क्या अब ठीक है? क्या क्लास ठीक है क्या, आप बताइए एक बार। ठीक है,
तो मैं आपको क्या कह रहा था, डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएट अगर करोगे आप लोग क्वेश्चन को तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा। देखिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो ये पावर तो आएगी पीछे और एक पावर कम हो जाती है। ये जैसे एक्स की पावर n अगर हो तो इसका मेथड याद कर लो, n एक्स n की पावर x की पावर n-1, ये पावर पीछे आ जाती है और एक पावर अपने पास कम हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर 2 तो पीछे आ जाएगा और इसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर आप लोग अब याद कर लेना, एक पावर इससे कम हो जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर है ये तो आ जाएगा पीछे 2 और पावर एक कम हो जाएगी, ये बचेगा। जैसे x की पावर 1 है तो ये 1 तो आ जाएगा पीछे और x की पावर 0 बचेगा, तो अपना आंसर ये कितना होगा, 1 होगा। जैसे x का क्यूब है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा, 3 तो पीछे आ जाता है और अपने पास पावर एक कम बच जाती है। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? कोई भी चीज कांस्टेंट अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ध्यान रखना, जीरो होगा अपने पास, वो जीरो ही उसका आंसर होता है। 1/x जो होगा वो अपने पास होता है -1/x²। क्यों होता है x की वैल्यू -1/x²? क्योंकि यहाँ पर 1/x को आप लोग याद रखना x इनवर्स लिख सकते हो, तो x इनवर्स अगर लिख सकते हो तो माइनस तो पीछे आएगा, ये -1 तो अपने पास पीछे आ जाएगा, -1 इंटू x की पावर, यहाँ -1 करोगे तो -2, तो -x की पावर -2 बन जाएगा और इस चीज़ को -1/x² हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना 1/x की वैल्यू -1/x² होगी, ध्यान रखना। ये चीज़ें याद कर लो, ये चीज़ें रट लो, तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करो, 11th क्लास में अपने पास है डिफरेंशिएशन करो, मिनिमम और मैक्सिमम जब भी पूछा है तो उसका डिफरेंशिएट करो और बराबर में 0 रख दो। तो जैसे ही आप लोग अगर इसको डिफरेंशिएट हम लोग करें तो ये 2 तो पीछे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी 2ax, ये 1 तो पीछे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो ओनली b बचेगा। कांस्टेंट का हमेशा 0 होता ही है, बराबर 0, तो यहां से x का मान आ जाएगा -b/2a। कोई कहे कि x का कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो अपने पास x के इस मान के लिए मिनिमम होगा। अब कहे कि वो मिनिमम मान होगा क्या, तो आप लोग क्या करोगे, x का जो ये मान आया है उसको उठाकर इसमें पुट कर दो, सोल्व कर लो। ये रटने की आपको जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको याद करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन याद करके नहीं करना है, रटने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर या तो अपने पास जो क्वेश्चन ऐसे कर लो, आंसर तो वही सेम आना है, डिफरेंशिएशन से भी और ऐसे भी आंसर सेम ही आना है। तो या तो ऐसे इनको याद कर लो या उस चीज को डिफरेंशिएट करके अगर करेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम कम भी लगेगा और ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। अब एक चीज मैं साथ ही और बताता हूं, मान लो इसके हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली, क्या आप लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है, क्या आप लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या? मैक्सिमम वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किस लिए नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आप लोग रखोगे, जैसे कुछ भी जीरो के अलावा कुछ भी रखोगे तो धीरे धीरे मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों से यहां पर जैसे x का मान कुछ भी अगर रखते हो, जैसे 0 आ गया तब तो चलो मिनिमम आ गया, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोग रखोगे तो धीरे 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 अपने पास वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो याद रखना अपने पास तरीका यही होता है, या तो अपने पास इसमें मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, या मैक्सिमम अगर पूछेगा तो हम लोग मिनिमम नहीं निकाल सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वो अपने पास इस प्रकार से होते हैं, तो मिनिमम एक जगह मिनिमम होगा और फिर इधर तो धीरे 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 बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, या अपने पास ग्राफ इस टाइप से होता है कि मैक्सिमम होगा और बाकी तो नीचे मिनिमम ही होगा। तो किसी भी इक्वेशन के या तो मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछेगा तो या तो मैक्सिमम पूछ सकता है या मिनिमम पूछ सकता है, दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी बता दो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो। ये आप लोग ध्यान रखना, मैक्सिमम क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी।
तो या तो पूछेगा मिनिमम या पूछेगा मैक्सिमम, और लेकिन हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे और ये तरीका तब लगेगा जब आपको डिफरेंशिएशन करना आएगा। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट अगर आप लोग कर दोगे, जैसे एक क्वेश्चन से अगर मैं आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन से अगर मैं आपको समझाऊं तो ढंग से सही तरीके से भी समझोगे और आपको पता भी लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। वो दो मान क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, जैसे आपके इसका क्वेश्चन नंबर 132 है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का हम लोगों से मिनिमम मान पूछता है। ध्यान रखना मैक्सिमम मान इसका मिनिमम अगर पूछा है तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मिनिमम मान क्या होगा, ठीक है। और अपने पास 133 में पूछा है कि मिनिमम मान क्या होगा, वो नहीं पूछा। मिनिमम मान के लिए x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अपने पास मिनिमम मान के लिए, इसके मिनिमम मान के लिए x का मान क्या होगा, मिनिमम मान नहीं पूछा, मिनिमम मान के लिए x की वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा है। चलो करो। तो ऐसा क्वेश्चन या तो वो चीज़ें याद कर लेना आप लोग जो पहले मैं आप लोगों को बता कर आया हूँ, या तो उनको याद कर लेना, रट लेना, सीख लेना, या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। यहाँ पर होगा 8x, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 9, तो ये अपने पास बराबर में 0, तो x की वैल्यू होगी -1/2। अगर हम लोगों से पूछता है कि x के कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो x के कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो आंसर होगा x की वैल्यू -1/2। लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर पूछ ली है तो आप लोग क्या करोगे, x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो। x का जो मान आया है, जैसे 133 में पूछा है कि x के कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो x की वैल्यू -1/2। कौन सा अपने पास मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो वो यहाँ पुट कर दो। 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू यहाँ पर -1/2 प्लस अपने पास 9 है, 4 से 4 कट गया तो 1 -2 प्लस 9, तो अपने पास आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 8। ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में ये तरीका आप लोग लगा देना। ये पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना मिनिमम मान 8 होगा। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ सकता, मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा, और कभी खुद ही लिखेगा कि इसका मैक्सिमम मान बताओ, तब ध्यान रखना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब मिनिमम नहीं पूछ पाएगा। तो अपने पास मैक्सिमम इसका 1 रख दो, 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो तो इनफाइनाइट से नेगेटिव रखोगे तो भी ध्यान रखना बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर ने तो -1/2 रखा है, मैंने x की वैल्यू -3 रख दूं तो क्या और छोटा नहीं चला जाएगा क्या, माइनस रखने पर तो और छोटा नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। 9 गुना अपने पास जैसे 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 36, और ये अपने पास जो हो गया ये सिर्फ 12 ही बचा, और ये 9, तो 24 और 9 ये तो 33 हो गया। मिनिमम तो अपने पास 8 ही है। इसके अलावा कुछ भी रखोगे, चाहे -1/2 रखो, चाहे -1/4 रखो, चाहे कुछ भी रखो, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती भी चली जाएगी। मिनिमम मान अपने पास 8 ही है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट किया है भाई मैंने यहाँ पर, ये अपने पास यहाँ से 8x, ये 4 बराबर 0, तो x का मान -1/2। x के -1/2 के लिए मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो x का मान यहाँ पर पुट कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम निका पूछे तो भी तरीका यही होगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम मान क्या होगा, तो भी अपने पास तरीका यही है। इस तरीके से या तो मिनिमम आती है तो मैक्सिमम पूछ ही नहीं सकता, या मैक्सिमम आती है मिनिमम हम लोग उसे पूछ ही नहीं सकता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मिनिमम का भी बन सकता है सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैक्सिमम का भी बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक चीज और याद रखना, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा
कि x प्लस वाई बराबर अगर 16 है तो बताइए x इंटू वाई का मैक्सिमम मान क्या होगा। हम लोगों से ऐसे पूछता है कि अपने पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट, आप लोग एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ याद रखना कि अपने पास जितना मान इसका क्लोज होगा इनटू में वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगी जब ये दोनों वैल्यू जितनी क्लोज हो सकती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग याद कर सकते हो एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए। बाकी और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू आप लोग रखोगे 16 0, 15 1, 14 2, 13 3, 12 4 हो सकती है, 11 5 हो सकती है, 9 10 और 6 हो सकती है, 10 6 हो सकती है, 9 7 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। यहाँ पर ये जो है अपने पास, अब जब भी आप लोग इसको इंटू करोगे तो ध्यान रखना यहाँ तो 0, यहाँ पर अपने पास 15, यहाँ पर अपने पास 28, यहाँ पर अपने पास 39, यहाँ पर अपने पास 48। धीरे धीरे हमें इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। जितना इनके बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा दो संख्याओं के बीच में, अपने पास 60 है, अपने पास 63 है और ये अपने पास 64 है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग रख सकते हो कि दोनों को मैं बराबर बराबर रखूंगा तो अपने पास ये मैक्सिमम आ जाएगा। दोनों को अगर इक्वल इक्वल आप लोग रखते हो तो अपने पास मैक्सिमम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन करने का अपने पास एक तरीका होता है, एक अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा काफी सारे। इसके और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी मैं लूंगा। और एक तीसरा तरीका, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में मैं एक तरीके लगाना शुरू करूंगा, फिर एक तरीका होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये भी एक तरीका लगता है, ध्यान रखना। एम का मतलब अपने पास होगा जैसे कोई भी संख्या है a, b, ये मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर। अगर आपको याद हो, कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन जो पढ़ लिया उनको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ मैं बता कर आया हूँ आप लोगों को। ए बी सी आप लोग मान लो, और अपने पास ए बी सी और डी आप लोग मान सकते हो। अपने पास 4 और 9 आप लोग मान सकते हो। आप लोग 5 और 5 आप लोग मान सकते हो। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एम का मतलब डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, और जीएम का मतलब इनटू करके हम लोग रूट ले लेते हैं। 3 हो तो a प्लस बी प्लस सी, एम का मतलब डिवाइड करेंगे 3 से, और यहाँ पर इसका मतलब है हम लोग क्यूब रूट लेंगे a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 होगा, और इसका मतलब है अपने पास यहाँ पर a b c और d। बोलिए ठीक है क्या? बफरिंग हो रही है तो हम लोग छोड़ देते हैं। ये अपने पास 4 प्लस 9 बाई 2 का मतलब अपने पास 6.5 है, और ये अपने पास 6 होगा। ये अपने पास इंटू करके ये तो 5 ही होगा, और ये भी 5 होगा। एम और जीएम क्या होता है ये बात मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको, तो हम लोग बाकी चीज़ें अगली क्लास में फिर पढ़ते हैं। एम जीएम जो होगा वो अगली क्लास में पढ़ते हैं। बफरिंग थोड़ी सी आपकी तरफ हो रही है, मेरी तरफ तो इश्यू कोई आजकल मुझे लग नहीं रहा है क्या। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग में।